दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज वर्ड विद सुमित में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बांग्लादेश में सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। बांग्लादेश में अभी भी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बहुत तेज़ी से हमले हो रहे हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है और साथ ही कब्जा किया जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा गंभीर कि वहाँ पर जो हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू लड़कियां हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा। तो बांग्लादेश में इसी सब के बीच एक बड़ी घटना हुई है, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि बांग्लादेश में साल 2006 नोबेल के शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो हैं वो फ्रांस में जो निर्वासन में रह रहे थे, वो वापस आकर केयरटेकर जो इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही है अंडर मिलिट्री फ्लैगशिप, उसके वो चीफ एडवाइज़र बने हैं। और उनके साथ में 16 लोगों की 16 मेंबर्स की एक कमेटी बनी है जो कि इस इंटरिम गवर्नमेंट को चलाएगी। तो जानेंगे इस पूरे के पूरे इशू के बारे में, जानेंगे इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट के बारे में। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नॉलेज वर्ड विद सुमित सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि मोहम्मद यूनुस जो कि शेख हसीना गवर्नमेंट से अनबन के कारण काफ़ी लंबे समय से फ्रांस में रह रहे थे, निर्वासित का जीवन बिता रहे थे और जिनको यूएसए की लंबी बैकिंग हासिल है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में काफ़ी समय से, वो अब बांग्लादेश आ गए हैं। और बांग्लादेश में ये जो स्टूडेंट्स बेस्ड आंदोलन था, इसकी पहली पसंद बने एक चीफ एडवाइज़र के तौर पे यहाँ पर। तो और उसके साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स के तौर पर 16 और भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने शपथ ली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 16 में से 2 मेंबर्स नाहिद असलम और आसिफ मोहम्मद ये स्टूडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ये जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से बांग्लादेश में हो रहे थे और आवामी लीग लेड गवर्नमेंट ने जिस सप्रेस करने के लिए पूरी की पूरी तरह पावर इस्तेमाल किया, उसके अगेंस्ट ये दोनों स्टूडेंट लीडर्स खड़े हुए थे। यहाँ पर बांग्लादेश में सबसे पहले जो यूनुस मोहम्मद के अगुवाई में जो सरकार बन रही है और मिलिट्री फ्लैगशिप यानी मिलिट्री के झंडे के तले जो ये अंतरिम गवर्नमेंट बनी है, इसके आगे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इस समय पे एक ऐसे देश को कंट्रोल करना है जो कि पूरी की पूरी तरह से अनार्की के जकड़ में जा चुका है, जहां पर यहाँ पर हथियारबंद दस्ते घूम रहे हैं और हथियारबंद लुटेरे घूम रहे हैं जो माइनॉरिटीज पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं इस समय पर, और साथ ही उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे हैं, उनमें आगजनी कर रहे हैं। इसके अलावा जो आवामी लीग के पॉलिटिशियंस हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। आप पूरी की पूरी सिचुएशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के जोशोर जिले में एक होटल जो कि आवामी लीग के एक नेता का था, उसमें आग लगा दी गई और 24 लोग जिनमें से एक इंडोनेशियाई नागरिक भी था उनको जलाकर मार डाला गया। तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा भयानक है, बांग्लादेश में किसी के साथ क्या हो जाए क्या ना हो जाए। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के आगे सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती है पहले इस देश को एक सिविल सिस्टम के अंतर्गत लाना। यहाँ पर जो इतने सारे पूरे के पूरे कानून से परे जो ये ग्रुप्स चल रहे हैं, कोई अपनी अपनी सरकारें बना रहे हैं, ऐसे में जो एक स्टूडेंट बेस्ड आंदोलन था उसके आधार पे ही जिस सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा था उस सोसाइटी का निर्माण हो रहा है कि नहीं, ये देखना मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी समस्या होगी। इसके साथ में मोहम्मद यूनुस देखिए पॉलिटिक्स में आए जरूर, 2006 के बाद उन्होंने एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की, लेकिन शेख हसीना गवर्नमेंट से अनबन के चलते उन्हें वो ख्याल अपना छोड़ना पड़ा। पर मोहम्मद यूनुस एक विद्वान किस्म के व्यक्ति हैं और उनका पाला इस समय पे मंझे हुए पॉलिटिशियन से है, बीएनपी के पॉलिटिशियन से है। जी हाँ, खालिदा जिया की बीएनपी जो पहले भी सत्ता में रह चुकी है, उनके हितों को और साथ ही बांग्लादेश के हितों को किस तरीके से सामंजस्य बैठाते हैं मोहम्मद यूनुस, ये भी उनके सामने चुनौती होगी। साथ ही अगर ये आंदोलन वास्तव में पाकिस्तान और चाइना द्वारा फंडेड या फिर प्रोपेल्ड है, तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस जो कि खुद यूएसए की बैकिंग रखते हैं, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद यूनुस पर यूएसए का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और यूएसए ने मोहम्मद यूनुस की ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होना है इसको सपोर्ट भी दिया है। और साथ ही यूनाइटेड स्टेट के जो स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने खुशी जाहिर की है और साथ ही रेडीनेस जाहिर की है इंटरिम गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए, जिससे कि एक बेहतर डेमोक्रेसी का निर्माण हो सके। ऐसे में पाकिस्तान और चाइना प्रोपेल्ड आंदोलन और यूएसए बेस्ड चीफ एडवाइजर से चलने वाली इंटरिम गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच किस तरीके सामंजस्य
होता है और इंडिया को किस तरीके से इस न्यू जो डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जिसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस इस समय पर आजादी की दूसरी लड़ाई कर रहे हैं, उन तीनों धड़ों को किस तरीके से संभाल के बांग्लादेश आगे बढ़ता है, इन तीनों धड़ों में कैसे सामंजस्य बनाकर बांग्लादेश आगे बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, यहाँ पर एज अ इंडियन हम लोगों की, हम लोगों की, हम सबकी दुआ है कि बांग्लादेश में कम से कम जो माइनॉरिटीज हैं, इतने ज्यादा जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, इतने ज्यादा जो उनके साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उन पर विराम लगे, वो एक सुरक्षित जीवन उनको जीने को मिले, यह हम लोगों की कामना है।